अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू ज़ोन में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू बहुत ही दिलचस्प है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो दो भाइयों का किस्सा है। वो कौन से दो भाइयों का किस्सा है? हाबील और काबील। हाबील और काबील दो भाई थे। हाबील और काबील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बहुत औलादें थीं। उनकी औलादों में से हाबील और काबील भी थे। हाबील छोटे भाई का नाम था और बड़े भाई का नाम काबील था। हाबील अल्लाह के नेक बंदे थे, मुत्तकी और परहेजगार थे। शैतान की दुश्मनी को खूब समझते थे, जानते थे कि वो हमारा दुश्मन है, इसलिए वो इसके मकरो फरेब से बचते रहते थे। काबील इनके बरक्स था। एक दिन हाबील और काबील ने अल्लाह के लिए कुर्बानी रखी। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी को कबूल फरमाया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं फरमाई। बेशक अल्लाह दिलों के हाल जानता है, तो वो दिल से देखता है कि कुर्बानी किसने मेरे लिए की है। तो हाबील की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। काबील इस बात पर सख्त नाराज़ हुआ कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया। और जब इंसान को ये सोच आती है कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, तो शैतान उस पर हावी होता है। तो बस गुस्से में बेताब हो गया, हसद की आग भड़क उठी, जोश गज़ब में अकल ठिकाने न रही। शैतान पूरे तौर पर इस पर हावी हो गया। और हम सब जानते हैं कि शैतान इब्ने आदम को बहकाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो इब्ने आदम को भड़काना शुरू कर देता है। काबील शैतान के कहने में आकर अपने भाई की दुश्मनी पर आमादा हो गया और कत्ल की दिल में ठान ली। एक दिन हाबील से कहा कि मैं तुमको आँख देखना पसंद नहीं करता, मुझे तुमसे नफ़रत है। मैं तुमको जब कत्ल कर दूंगा तब मुझे करार आएगा और मेरे दिल में ठंडक पड़ेगी। ये सब अल्फाज काबील ने हाबील से कहे। हाबील ने कहा, मेरा क्या कसूर है? अगर अल्लाह ने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया और तुम्हारी कुर्बानी को कबूल नहीं किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें मेरी क्या ख़ता है? परवरदिगार तो परहेजगारों और डरने वालों की कुर्बानी को कबूल फरमाता है। अगर तुम्हारा इरादा मुझे कत्ल करने का है तो कत्ल कर डालो, तुम ही गुनहगार होगे। मेरी बेगुनाही और अपने गुनाह के तुम जिम्मेदार होगे। मेरा खून नाहक तुम्हारे सर होगा। खुदा के हुजूर में मेरे खून से अपने हाथ रंगे हुए ले जाओगे। जहन्नुम तुम्हारा ठिकाना होगा, इसमें तुम हमेशा रहोगे। मुझे कत्ल करने की नीयत है तो कत्ल कर दो, मगर मैं इंशाअल्लाह अपने हाथ तुम्हारे खून में ना रंगूंगा, इसलिए कि मुझे अल्लाह से डर लगता है। हाबील ने काबील से कहा। हाबील ने काबील को बहुत समझाया, लेकिन जब एक दिल में शैतान हावी हो जाए तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। काबील के दिल में नफ़रत की ऐसी आग भड़क गई कि उसने अपने भाई को कत्ल करने की ठान ली। जब अल्लाह का दिल जब अल्लाह का डर दिल से निकल जाता है और ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, तो फिर इंसान अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करता। इंसान जानवर हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि दिल अंधे हो जाते हैं। अगर अल्लाह की याद ना की जाए, गफलत बरती जाए, तो दिल अंधे हो जाते हैं। और जैसा कि आज हम देखते हैं कि लोगों के दिल अंधे हो गए हैं। वो आंखों से तो देखते हैं, लेकिन उनके दिल अंधे हैं। इसी तरह काबील का भी दिल अंधा हो गया था। हाबील ने काबील को बहुत समझाया, लेकिन इसके दिल पर एक बात ने असर ना किया। उसके गुस्से और हसद में और इजाफा होता गया। नफ्स सरकिश ने सलाह दी कि जो हो सो हो, तू कत्ल कर। आखिरकार एक दिन एक पत्थर खींचकर बेगुनाह भाई के सर पर दे मारा। पत्थर के लगते ही इनका काम तमाम हो गया और काबील के दिल में ठंडक पड़ गई। बेचैन दिल चैन पा गया और हाबील इस दुनिया से हाथ धो बैठा। तो इस तरह से पहला कत्ल इस दुनिया में हुआ। दुनिया में ये पहला कत्ल था जो हाबील ने काबील का किया, जो काबील के हाथों हुआ। काबील ने कत्ल की इजाद की, भाई से दुश्मनी की बुनियाद इसने डाली। काबील इस दुनिया का सबसे पहला कातिल है और कत्ल की इजाद भी इसी ने की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स नेकी को जब फैलाता है तो नेकी को फैलाने वाले को उतना ही सवाब मिलता है जितना कि नेकी करने वाले को मिलता है।
اور جیسے ہی کہ جو شخص گناہ کو پھیلاتا ہے، تو جو شخص گناہ کرتا ہے صرف اس کو گناہ نہیں ملتا، پھیلانے والے کو بھی گناہ ملتا ہے۔ تو جیسا کہ قابیل نے قتل کو پھیلایا، قتل کو ایجاد کیا، قتل کو نکالا، تو اب دنیا میں کوئی بھی شخص جب بھی قتل کرتا ہے تو قابیل کو اس کا گناہ ملتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف نیکیوں کو ایجاد کریں، نہ کہ گناہوں کو ایجاد کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی گناہ ایجاد ہو جائے اور لوگ اس کو کرنے لگیں۔ تو حابیل اور قابیل کا قصہ ختم ہونے کو پہنچتا ہے۔ اس قصے سے ہمیں بہت سبق ملے۔ اس قصے کا پہلا سبق تو یہی ہے کہ شیطان جب کسی انسان پر حاوی ہو جائے تو وہ اسے نہیں چھوڑتا، وہ اس سے وہ کام کروا کر ہی رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کی جال میں نہ پھنسیں اور اس سے بچیں، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل اندھے ہو جائیں۔